सो गाइज आज से हम 9th क्लास का मैथ शुरू कर रहे हैं और इसमें हम हर एक चैप्टर की हर एक एक्सरसाइज को क्लियर करेंगे। एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जांपल्स होते हैं ना, उनको भी हम करेंगे। मतलब ये है कि इस मैथ्स में हम एक भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आपका यहीं से सारा का सारा क्लियर हो जाए। और हर एक चैप्टर के बाद मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, मतलब वर्कशीट होती हैं जो, वो भी करवाऊंगी, ताकि क्या है कि एग्ज़ाम में ना कई बार क्वेश्चंस की स्टेटमेंट चेंज होके आ जाती है और वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को कई बार। तो इसीलिए हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसलिए करेंगे ताकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे ना तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट, जो कि है नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स में हम क्या पढ़ेंगे? नंबर्स के बारे में। नंबर्स क्या होते हैं आप सबको पता है, 1 2 3 4 ऑल दीज आर नंबर्स। ठीक है, तो जो नंबर्स होते हैं उनका यूज़ भी आपको पता है, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम। कोई चीज़ हमें काउंट करनी है तब हम नंबर्स का यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को मेज़र करना है तब हम नंबर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज नंबर लाइन की। नंबर लाइन क्या होती है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि लाइन, अगर किसी लाइन पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दें तो वो लाइन क्या हो जाएगी? हमारी नंबर लाइन। जैसे कि ये एक लाइन है और इस पे मैं नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दूं 0 1 2 3 4। इस तरफ आएंगे हमारे नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4। इनको, इस लाइन को ना हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, जितना चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं और ये नंबर्स हमारे चलते ही जाएंगे 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो देखिए ये साइड क्या होती है हमारी? पॉजिटिव नंबर्स की। इस तरफ हमारे होते हैं नेगेटिव नंबर्स। अब देखिए जो नंबर लाइन है उस पे पॉजिटिव नंबर्स हैं, उस पे नेगेटिव नंबर्स हैं। अब इस नंबर लाइन पे हमारे पॉइंट वाले यानी कि डेसिमल वाले नंबर कौन से होते हैं? जो पॉइंट में होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ कुछ होगा 0.1, यहाँ होगा 0.2, तो ये नंबर भी होते हैं हमारे इस पे। तो ये नंबर भी होते हैं हमारे नंबर लाइन पे। जैसे कि ये हैं डेसिमल वाले, ये भी हो गए हमारे डेसिमल वाले नंबर भी हो गए। और अब देखिए 0.1 को मैं 1/10 भी लिख सकती हूँ। इट मीन्स इस नंबर लाइन पे हमारे फ्रैक्शन वाले नंबर भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए इस लाइन पे हमारे कौन कौन से नंबर आ गए? पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, डेसिमल भी आ गए, फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी आ गए। अब ये जो नंबर है ना, इनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में रखा गया है। हम उसी के बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक, 1 to इन्फिनिटी। फॉर एग्जाम्पल देखिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये नंबर्स हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? कौन सा सिंबल है जिससे हम डिनोट करते हैं? वो है कैपिटल एन। कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब देखिए हम अपनी लाइफ में कोई चीज़ काउंट करते हैं तो हम कहाँ से शुरू करते हैं काउंटिंग को? 1 से ही तो शुरू करते हैं। 1 2 3 ऐसे ही काउंटिंग शुरू करते हैं, किसी चीज़ को हम काउंट करते हैं तब। तो इन नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को हम और क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर्स आर ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। यानी कि सारे नेचुरल नंबर्स और उसमें हम क्या इंक्लूड कर दें साथ में? 0। वो नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे? होल नंबर्स। देखिए 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यानी कि जो 0 to इन्फिनिटी तक जाए वो नंबर्स कौन से होते हैं? हमारे होल नंबर्स। और इसको कैसे डिनोट करते हैं हम? कैपिटल W से। अब जो सिंबल हैं इनका क्या मतलब होता है? जैसे कैपिटल एन कहीं लिखा आ जाए ना, इसका मतलब क्या है कि वो नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। कैपिटल W आ जाता है, इसका मतलब वो होल नंबर्स की बात कर रहे हैं।
अब देखिए ये तो था पॉजिटिव नंबर्स वाले, जैसे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4। अब इसमें हम नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दें, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे इंटीजर्स। यानी कि इंटीजर्स आर द नंबर दैट इंक्लूड होल नंबर्स अलोंग विथ नेगेटिव नंबर्स। होल नंबर कौन से हमारे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इसमें हम क्या जोड़ दें साथ में, नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये नंबर्स क्या हो गए हमारे इंटीजर्स। इसमें इंटीजर्स में कौन कौन से आ गए, नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए। और इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल जेड। कैपिटल जेड क्यों है, क्योंकि ये आया है जर्मन वर्ड से जो कि है ज़ेहलन, जिसका मतलब क्या होता है, काउंट करना। ठीक है, अब देखिए ये जो इंटीजर्स है ना, ये इंटीजर्स को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और ये इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और अब हम इनको कैसे डिनोट करेंगे, z और ऊपर पॉजिटिव साइन लगा देंगे। इसको कैसे डिनोट करेंगे, z और ऊपर माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स का साइन है, ये नेगेटिव इंटीजर्स का साइन है। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ए नंबर आर इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स इफ इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि जो p/q की फॉर्म में होते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। देखिए जिन नंबर्स को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख पाएँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख पाएँ, वो नंबर्स क्या होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमरेटर, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। बट इसमें एक कंडीशन भी होती है, वो कंडीशन क्या होती है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है यानी कि क्यू, वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल। ठीक है, जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तब हम उस नंबर को क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। देखिए हम बात करते हैं, क्या अगर हमसे पूछ लें क्या 3/0 एक रैशनल नंबर है, नहीं है। और पूछ ले क्या 0/3 एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। अब देखिए जो रैशनल नंबर है उसकी कंडीशन क्या थी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, बट इसके तो डिनोमिनेटर में 0 है। अगर इसके डिनोमिनेटर में 0 है मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूमरेटर में 0 है। ऐसी तो कोई कंडीशन है ही नहीं कि न्यूमरेटर में 0 ना हो, न्यूमरेटर में 0 आ सकता है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। जो 3/0 है ना वो क्या होगा, वो नॉट डिफाइंड होगा, ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है। और जो 0/3 है वो हमें क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर नहीं है। और एग्जांपल्स देख लेते हैं रैशनल नंबर के। फॉर एग्जांपल 1/2, 3/10। ठीक है, कहने का मतलब ये है जिनको हम अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और इनका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, क्यू। क्यू कहाँ से आया है, कोशेंट वर्ड से। ठीक है, अब देखिए अब हमसे ये भी पूछ लेते हैं, जैसे कि पूछ ले कि क्या 2 एक रैशनल नंबर है। 2 तो एक इंटीजर हो गया, होल नंबर में भी आता है, नेचुरल नंबर में भी आता है। बट पूछ ले क्या 2 रैशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि अगर हम 2 के अपॉन में 1 लगा दें तो हमारी ये कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है और इस 2 पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2/1 क्या होता है, 2 ही तो होता है। ठीक है, यानी कि सारे के सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इररेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रैशनल नंबर्स ना हो, यानी कि एनी नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, जो p/q की फॉर्म में ना लिख पाएँ जिनको हम। ठीक है, वो नंबर्स क्या होते हैं, इररेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल √2, √5, √7, पाई भी एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, ये सारे नंबर्स क्या हैं, इररेशनल नंबर। इनको हम अपॉन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और इसका साइन क्या होता है, सिंबल क्या होता है इसका, कैपिटल P से डिनोट करते हैं इसको। अब बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स क्या होता है, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। वो नंबर्स जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं वो नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स।
ये नंबर लाइन हमने की है ना, तो इस पे जितने भी नंबर आते हैं वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स। यानी कि जो होल नंबर हैं वो भी रियल नंबर होते हैं, इसमें नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, इसमें इंटीजर्स भी आते हैं, इसमें फ्रैक्शन वाले भी आएंगे, फ्रैक्शन वाले भी आएंगे रियल नंबर्स के अंदर, इसमें डेसिमल वाले भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स में सारे के सारे जितने भी नंबर्स होते हैं ना वो सारे के सारे हमारे रियल नंबर्स में आते हैं। और रियल नंबर्स किन से मिलके बने हैं, रैशनल प्लस इरैशनल नंबर। ठीक है, और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, कैपिटल आर। अब देखिए हम एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स, वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल आर से। यानी कि रियल नंबर्स में हमारे फ्रैक्शन वाले भी आते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर भी आएंगे, इसमें हमारे डेसिमल वाले भी आते हैं, और इसमें हमारे इंटीजर्स भी आते हैं। सारे नंबर्स कहाँ आते हैं, रियल नंबर्स के अंदर। अब देखिए रियल नंबर्स को हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर से। नेक्स्ट देखते हैं हम रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स किससे मिलके बने हैं, जो फ्रैक्शन वाले होते हैं और जो इंटीजर्स होते हैं। फ्रैक्शन वाले कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल 1/2 जो अपॉन में होते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होते हैं, और इंटीजर्स जो -∞ से इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो नंबर्स क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स। अब देखिए रैशनल नंबर्स इन दोनों से मिलके बनते हैं, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल क्यू से। जो इंटीजर्स होते हैं वो किससे बने हैं, नेगेटिव नंबर्स यानी कि -1, -2, -3 एंड सो ऑन, और होल नंबर्स से, होल नंबर्स यानी कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इंटीजर्स मिलके बने हैं नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर से, और इसको कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से। होल नंबर्स किससे मिलके बने हैं, नेचुरल नंबर से एंड 0 से। नेचुरल नंबर्स यानी कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब देखिए इस डायग्राम से ना आपकी बहुत सारी हेल्प होने वाली है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे अगर पूछ लेते हैं क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4 सारे होते हैं ना, होल नंबर्स में आते हैं ना ये सारे के सारे। क्या सारे के सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। देखिए इंटीजर्स में होल नंबर्स भी तो आते हैं, 1, 2, 3, 4 आते हैं ना सारे के सारे होल नंबर्स इसमें। ठीक है, तो अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है, यस। यानी कि देखिए अगर पूछ ले क्या इंटीजर्स क्या सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, अगर पूछ ले क्या सारे के सारे रैशनल नंबर्स रियल नंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, तो ये देखना जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, तो हमारा आंसर क्या होगा, यस में होगा। लेकिन जैसे नीचे की तरफ आएंगे, हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, नो। देखना जैसे पूछ ले क्या सारे रियल नंबर हमारे रैशनल नंबर होते हैं, नहीं होते, क्योंकि रियल नंबर्स में क्या इरेशनल नंबर्स भी तो होते हैं। ठीक है, अगर पूछ ले क्या सारे रैशनल नंबर्स हमारे इंटीजर्स होते हैं, नहीं, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी तो आते हैं। तो इससे हमारा इजी हो जाएगा। लेकिन क्या है, कई बार क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, वो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि पूछ लेते हैं क्या जीरो को छोड़ के सारे के सारे नंबर्स जो होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको हमें थोड़ा सा देख के करना पड़ता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।